और इतनी अवधि तक नहीं आएंगे। वही दशरथ जब स्वीकार करता है कि राम गुरुकुल है तो वो हर्ष से रहता है। वही दशरथ जब ये स्वीकार करता है कि राम संतों के संग में है तो वो हर्ष से रहता है। लेकिन वही दशरथ जब ये स्वीकार नहीं कर सकता और ये मान लेता है कि मेरा राम वन में है, दुख में है, तो वो मर जाता है। ये जीव दशरथ, दशरथ किसे कहा गया अध्यात्म रामायण में? अध्यात्म में दशरथ का अर्थ होता है यह जीव। 10 रथ, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने 10 रथ दिए हैं, 10 वाहन दिए हैं, 5 कर्म के और 5 ज्ञान के। जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं ये सब बला है तो वो जीवित हैं, और जब ये स्वीकार नहीं करते और ये मान लेते हैं कि सब बुरा है तो वो मरते हैं, तो वो मरते हैं। यही नियंत्रण की कला है, बस और कुछ नहीं। ये नियंत्रण की कला है। आपने ये मान लिया कि जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा बैठा है यार, क्या कौन सी बड़ी बात है, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, अरे आए थे हाथ खाली हुए थे, जाएंगे हाथ खाली है, क्या रोना धोना, ये संसार में चलता रहता है। तो यही दशरथ जिंदा है। और जिस दिन इसी दशरथ ने ये मान लिया कि हाय रे हाय मेरा गया, मेरा सौदा बिगड़ा, मेरा बच्चा गया, मेरा फला हुआ, मेरा टीरा हुआ, तो यही दशरथ मरता है। विचार व्यवस्था को सिर्फ अपने नियंत्रण में करना है, उसको साकार करना है, उसको नाकार नहीं करना। हमारी व्यवस्था जब नाकार व्यवस्था में जाती है तो ये जीव धीरे धीरे मरता है, हम धीरे धीरे मरते हैं। और क्या है हमारा बाप, हमारे घरों में ऐसी कौन सी बड़ी आफत है जो हम एक दूसरे के संग नहीं रह सकते? हाँ, बाप बेटे के संग नहीं रह सकता, भाई भाई के संग नहीं रह सकता, पति पत्नी संग नहीं चल सकते। क्या है कारण? कारण यही है कि हम परिस्थिति, हम व्यवस्था, उस परमात्मा की दी हुई उस सारी व्यवस्था को अगर मन से स्वीकार कर ले तो ये मन नियंत्रण में है। उसको स्वीकार कर लिया तो ये नियंत्रण में चलेगा कि ये ऐसा ही है यार, क्या है ये ऐसा ही है, और हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम नहीं तो फिर ये व्यवस्था गड़बड़ होती है। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि हम दुख का देता परमात्मा नहीं, दुख का जनेता यह जीव खुद है। परमात्मा ने दुख नाम की कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं इस जीव के लिए, नहीं बनाई, सचमुच नहीं बनाई। अगर दुख व्यवस्था होती तो इस संसार में आप जानवरों को रोते हुए देखते हैं। हां, कभी ऐसा कोई जानवर इंसान के संग में फंस जाता है तो शायद उसके आंसू निकल आएंगे। जब तक वो इस इंसान के संग में नहीं फंसता तो जानवर भी रोएगा नहीं, वो रोएगा नहीं। एक कुत्ता भी होगा, जब तक वो किसी इंसान के चक्कर में फंसा नहीं तो वो भी रोएगा नहीं, वो भी गुलाम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन ये इंसान के चक्कर में फंसा तो शायद वो भी गुलाम हो जाए, नहीं तो बाकी प्रकृति में कहां दुख है साहब, कहां है, कहां है? तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि सत्संग व्यवस्था, मेरी एक बात तो पहले ये जान लो कि बदलाव बहुत जरूरी है हमें। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने से सिर्फ किसी का भला होना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम सत्संग में गए, कुछ देर के लिए हमने सुना तो कल्याण हो गया, ठीक है, वो कुछ घड़ी आपकी अच्छे काम में गई, ये मैंने माना। शायद कहीं और होते तो कहीं परपंच हो सकता था, कोई और कोई और बातचीत हो सकती थी। मेरे हमारे साईं जी जब बहुत पहले साईं जी
के एक सत्संग की बात है, उसमें साईं जी ने एक कहानी लिखवाई थी। कहा कि दो मित्र थे, एक बुरे कामों में जाता था, एक सत्संग में जाता था। जो बुरे काम में जाता सत्संग वाले को कहता कि चल न मेरे साथ, कभी तो चल। वो बोलता था तू मेरे साथ नहीं आ रहा है तो मैं तेरे साथ क्यों चलूं, तू मेरे साथ सत्संग में चल। तो दोनों इस बात पर लड़ते, लेकिन लड़ते लड़ते फिर ये तय कर लेते थे तेरा रास्ता सत्संग है, मेरा रास्ता ये है, तय कर देते थे। बोलते रोज थे अपने, एक दूसरे को रोज कहेंगे कि तू चल रहा है सत्संग पे, वो कहेगा तुझे तो पता है मैं नहीं चलता। वो उसको कहेगा तू चल रहा है गंगा के पास, तो उसको कहेगा कि तुझे तो पता है मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। साईं जी ने प्रसंग लिखा। सदगुरु साईं अटलराम साहब जी जब लिखवाते थे तो उन्होंने ये प्रसंग लिखवाया है अपने किसी प्रश्न के उत्तर में। एक दिन वो मित्र सत्संग में गया और दूसरा जैसे बुरे काम के लिए जाता है तो वहां पर पता नहीं क्यों उसकी व्यवस्था नहीं बैठी और वो वापस आ गया। और दोनों की आदत थी, दोनों साथ में वापस आते थे, साथ में जाते थे और साथ में वापस आ जाते थे। तो उसी आदत के चलते हुए वो आदमी वापस आया है और बीच मार्ग पर उसका इंतजार कर रहा है कि ये सत्संग से आवे तो मैं इसको अपने संग ले जाऊं। जब तक इंतजार करे 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 क्या करे, तो वो पांव से धीरे 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 जमीन को थोड़ा हिला रहा था। आदमी बैठा रहता है तो एक जगह बैठा तो थोड़ा हाथ से मट्टी से खेल रहा था, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करते 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 उसके हाथ में ऐसा लगा कि कुछ जमीन में गड़ा हुआ है, किसी ने कुछ दबाया हुआ है। लकड़ी उठाई और उसको खोदा, खोदा तो अंदर से एक घड़ा निकला। उस घड़े में सिर्फ एक सोने का सिक्का था, बाकी सारे पत्थर थे। उसने कहा वाह यार, बैठे बैठे कुछ तो काम हुआ, एक सोने का सिक्का तो मिला। और इतने में वो भी जो सत्संग वाला है वो आ जाता है। और इसने उसकी ठठोली कर दी। बोले देख, मैं बुरे कामों के लिए जाता हूं तो भी भगवान ने सोने का सिक्का दिया, तू सत्संग में जाता है, तुझे तो अभी तक तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन तुझे तो एक ऐसा सिक्का, क्या सिक्के की कौड़ी भी नहीं मिली है। उसे थोड़ा मन में लग गया। प्रसन्न कहता है कि वो अपने सदगुरु के पास आया है और सदगुरु को आकर कहा है कि बाबा, मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है। सदगुरु ने उसको दर्शन करवाया, दोनों को बिठाया है, दिखाया कि इसके कर्म और भाग्य के अनुसार इसको ये पूरा का पूरा मटका सोने का मिलना चाहिए था। जितने दिन तू यहां पर आया और वो पाप कर्म में लगता रहा, उतने दिन उसका एक एक सिक्का धीरे धीरे पत्थर बनता गया। और आज एक दिन उसने तेरी प्रतीक्षा की है कि तू सत्संग से आ रहा है, तो इसके भाग्य का जो रहा हुआ एक सिक्का था वो उसे मिल गया। और दूसरा पहलू, ये जहां जाता है वो भी जरा देख ले। उस गनका के पास कुछ लुटेरे आ गए थे। ये जिस व्यवस्था में नहीं जा पाया, भीतर व्यवस्था ये रही, किवाड़ बंद था, उसके अंदर कुछ लुटेरे आ गए थे और आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े में उन लोगों ने अपने आप में से एक दूसरे को तो मारा, उस चक्कर में वहां पर वो गनका भी मारी गई। और संत ने कहा कि सुन बेटा, अगर आज तू इसके साथ वहां होता तो ये भी मरता और तू भी मरता, क्योंकि दोनों इस अपराध में सूली पर चढ़ जाते। और वो उसका दर्शन करवाया है सदगुरु ने।
हो सकता है ये प्रामाणिक बात ना हो, ऐसे ही लघु कथा हो, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि हम जितना समय अच्छी बातों में व्यतीत करते हैं, उतना कम से कम हमारे जो ये श्वास है, ये स्वर्ण है, ये स्वर्ण है, कम से कम ये जल नहीं रहे। साहब, जब आप किसी का तिरस्कार सुनते हो, ईर्ष्या सुनते हो, परपंच सुनते हो, तो ये श्वास जलते हैं कि नहीं जलते? ये जब मन तपता है, मन में क्रोध आता है, मन में ईर्ष्या होती है, तो सच को अंदर से आदमी जलता है कि नहीं जलता? ये धीरे 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 अंदर पत्थर होता है, स्वर्ण की जगह ये धीरे धीरे पत्थर होता है। ये तो माना जा सकता है, ये तो समझा जा सकता है, ये तो प्रमाणिकता है, ये तो प्रमाण की बात है। तो मैं बात आपसे कह रहा था कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। हां, सुनना ठीक है कि आप कुछ और करते, उससे अच्छा आपने कहीं ना कहीं सत्संग का आश्रय लिया। संभव है कभी आपको कोई बात याद आ जाए और उस दुख की घड़ी में से आप उस बात का सहारा लेकर निकल जाओ, यह है। अगर जांचा जाए, सत्संगी जो सत्संग में निरंतर जाता है और जो नहीं जाता, दोनों में आत्मबल और क्षमता का बड़ा अंतर होता है। भगतमाला में एक कथा आई, उदाहरण के रूप में आपसे मैं कह रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सच कहो, सुनते 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 आपको कहीं ये नहीं लगता कि हमारा साईं, हमारा सदगुरु, हमारा परमात्मा, हमारा वो देव, हमारा मालिक कोई ना कोई हमारे साथ है? हाँ, अगर ना सुनो, हाँ, ना सुनो, मैं लोगों को कहता हूं कि थोड़ा सा आप ये अनुभव कर कर देखो। कुछ दिन आप बिल्कुल ऐसे माहौल में रहो जहां पर कहीं कोई परमात्मा का या कहीं कोई किसी के आधार का नाम लेता ही न हो, सब भौतिकता ही भौतिकता हो, सब पैसों की बात, सिर्फ माया की बात, सिर्फ फलानी व्यवस्था, ये घर ऐसा बनना चाहिए, यहां पर इतनी बड़ी टीवी हो, यहां पर ये हो, गाड़ी ऐसी हो, सब उन बातों को आप कुछ कुछ दिनों तक सुनो। अपनी मन की व्यवस्था को थोड़ा लिखो उस समय कि उन दिनों आपके भीतर मन में क्या क्या चल रहा है। कोई बातें सुनकर आपको अहम आ रहा है, कोई बातें सुनकर दुख हो रहा है, कहीं कहीं आपको यह लग रहा है कि हम औरों से कम हैं या औरों से ज्यादा हैं, वो जरा लिखो। और फिर कुछ दिन ऐसे लोगों के संग में रहो जहां पर परमात्मा का नाम हो। कोई गोविंद कहे, कोई राम कहे, कोई सदगुरु का नाम ले, कोई परमात्मा का नाम ले, कोई कहे कि ये सब फना है, ये सब धीरे 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 है। ये है क्या? ये सारा माटी का, हाथ का मैल है, ये हाथ की माटी है। ऐसी व्यवस्था में अगर कुछ दिन रहो, उस दिन वो व्यवस्था भी अपनी लिखकर देखो कि ऐसे में आपके मन के भीतर क्या चलता है। दोनों में आप देखोगे कि आपका आत्मबल, जहां जहां आपने ये सकार वाली बातें सुनी है, वहां आपका आत्मबल बहुत ही अच्छा रहा, और जहां पर आपने भौतिकता की बातें सुनी, वहां कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दुख लगा और आपको लगा कि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, जैसे मैं बहुत सारा दुखी हूं, बहुत सारा मेरे साथ अन्याय हो गया। एक कभी कभी अपने आप को तपास कर देखो। मुझे कल आपने एक संदेश भेजा, तीन बातें थी मुझे जो याद है उसमें से, अचीव यूर गोल बिफोर गोल किक्स यू। अपने मकसद को पूरा कर लो उससे पहले कि आपको दुनिया लात मार दे, उससे पहले लिव यूर लाइफ
बिफोर लाइफ लीव्स यू, अपनी जिंदगी को जी लो उससे पहले कि ये जिंदगी आपको छोड़ दे, उससे पहले अपनी जिंदगी को जी लो। तो दो चीजें मुझे याद है कि मुझे याद नहीं आ रही। तो ये बात है, हमसे बड़ा कोई आईना हो नहीं सकता अगर हम देखना चाहें तो। मैं बार बार उसी बात पर आ रहा हूं, तू चाहे तो बंधन में है, तू चाहे तो बंधन मुक्त है, चाहे कैसी भी व्यवस्था रहे। उस दिन दरबार में मेरी राम कथा चालू थी, मैं लोगों को कह रहा था थोड़ा एहसास करो, वो लोग जो जेलों में रह रहे हैं, हां, वो लोग जो जेलों में रह रहे हैं, एक नहीं अनेक सालों से, जीवन उनका भी नहीं रुका है। रुका है उनका जीवन, जीवन उनका भी नहीं रुका, वहां भी उनका अपना जीवन चालू है, उनकी अपनी व्यवस्था चालू है। चाहे संसार की इस भौतिकता से कितना भी दूर रहे, वो वहां भी अपनी बनाए हुए हैं। किसी की व्यवस्था नहीं रुकती साहब, जब तक हम नहीं चाहे हमारी व्यवस्था रुक ही नहीं सकती। जिस दिन आप अपने आप को बंधन में मानते हो तो खुले हुए घर में भी आपको जेल लगेगा। अगर आपने अपने आप को बंधन में नहीं माना है तो चाहे दुनिया आपको जकड़ ले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण दूं अध्यात्म के अर्थ से, मां देवकी, श्रीमद् भागवत, कंस ने जैसे ब्रह्मवाणी सुनी कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी नाश करेगा, तो कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। 8वां गर्भ होने तक 8 साल तो लगे हो गए होंगे, नहीं 8 साल तो कम से कम लगे होंगे, इतना तो समय लगेगा कम से कम। हाँ, उन 8 सालों में बेड़ियों में रहने के बाद भी जो रानी थी, वसुदेव राजकुमार है, कम नहीं है, और जिसके पास सारी व्यवस्था हो, दास दासिया नौकर चाकर सारी व्यवस्था, उसको जेल में डाल दिया जाए और बेड़ियों से बांध दिया जाए। एक एक चीज के लिए वो मोहताज हो। लेकिन तब देवकी ने अपने आप को बंधन में नहीं माना। वो इस बात को लेकर प्रसन्न थी कि मेरे पास भगवान आने वाला है। उसको मन में यही था कि मेरे पास भगवान आने वाला है, तो वो बेड़ियां उसको नहीं लग रही थी। अगर उसी देवकी की भागवत में फिर बात की जाए, अध्यात्म सीधा प्रमाण देता है उसी व्यक्ति का, भागवत में सीधा प्रमाण आया। भगवान ने द्वारिका की स्थापना कर दी, वसुदेव भी है, देवकी भी है, सब कुछ है, और भगवान ने शादियां भी कर ली और भगवान को बच्चे भी हो चुके हैं। अब एक सौभाग्यशाली मां को और क्या चाहिए? पूरा राज्य है, आज्ञाकारी बेटा है जो खुद भगवान है, बहुएं हैं जो हर बात का ख्याल रख रही हैं, सारे साधन संपन्न हैं, बच्चे जो चाहो वो कर रहे हैं, सब हो रहा है। एक दिन देवकी मां बहुत रो रही थी, बहुत बहुत। भगवान तक खबर पहुंची और भगवान दौड़े आए। कृष्ण ने पूछा, मां क्या बात है? किसी ने दुख दिया आपको? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कोई आपका अपराध किया हो तो मुझे कहो, मैं अभी सजा देता हूं, अभी दंड देता हूं।
बोले नहीं बेटा, मैं उस बात को याद करके रो रही हूं कि मेरे वो 6 बेटे मुझसे छोड़कर चले गए ना, उनकी बहुत याद आ रही है। वो 6 बेटे जो मुझे छोड़कर चले गए, तुम दोनों बलराम और कृष्ण तो मेरे पास हो, लेकिन वो 6 बेचारे जो चले गए उनको याद करके रो रही हूं। भगवान ने कहा दत्त तेरे की, हाँ मां तेरे पास सब है, हम दोनों हैं और हम तेरी सेवा कर रहे हैं, और तुझे उनकी चिंता है जो जन्म लेने के बाद मर गए, तो उनका सोच रही है। फिर प्रसंग तो ऐसा है कि भगवान मां देवकी को ले गए हैं धरातल में, पाताल में ले गए हैं, उन 6 का कैसे मोक्ष हुआ है वो सारा दिखाया है उनको समझाने के लिए। लेकिन बात ऐसी है, मैं जो 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 यहां पर आपको समझा रहा हूं वो ये कि वही व्यक्ति चाहे तो बेड़ियां होने के बाद भी बंधन मुक्त है, और वही व्यक्ति चाहे तो सब साधन होने के बाद भी अपने आप को बंधन में समझ सकता है और रो सकता है। ये संभव है और ये होता है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको समझना पड़ेगा और ग्रहण करना पड़ेगा। मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आपके कारण व्यवस्थाएं नहीं बदली होगी साहब, ये तो दौड़ है, ये ऐसी दौड़ है, यहां पर हर आदमी जीतना चाहता है, और आपने बचपन से सीखा भी यही है। कौन मां बाप ने कहा है कि सेकंड आना? बच्चा फेल होता होगा तो भी उसको पहला आने का ही वचन दिलाएगी। हाँ, किसने कहा है कि आप दूसरा नंबर आओ? आज तक किसी ने कहा है किसी को? दौड़ लगाओ, इतनी तेज लगाओ कि सबसे पहले आ पाओ। जब हमको सिखाया ही बचपन से ये गया है कि पहले आओ, तो क्या दुनिया ये दौड़ेगी नहीं? या हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए बैठा है? हाँ साहब, हर कोई दूसरे को हराने की कोशिश में ही है। कौन? हाँ? मैं जीतूं उसके लिए सिर्फ नहीं दौड़ रहे लोग ये सोचकर भी दौड़ रहे हैं कि मैं फलाने से जीतूं, अर्थात फलाने को हराऊं। हाँ, ये नहीं है क्या? या अपने आप को, वो युधिष्ठिर अलग था जिसने ये कह दिया कि लकीर को छोटा करना हो तो एक बड़ी लकीर कर दो। यहां पर तो सारे के सारे दुर्योधन बैठे हैं जो कहते हैं कि लकीर को छोटा करना हो तो सीधा सीधा लकीर को कम कर दो। मुझे किसी ने एक मजाक, एक चुटकुला सुनाया, मुझे याद आ रहा है कि हमारी व्यवस्था क्या है कि एक स्कूल में उसने ऐसे मुझे कहा कि ओसामा बिन लादेन का बेटा पढ़ता था। हा? हा? तो मास्टर ने कहा कि एक मानकर चलो सेब है और खाने वाले 2 हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो मास्टर को तो यही ख्याल आया होगा कि ये बच्चा कहेगा कि इस सेब के 2 टुकड़े कर दो और आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो, कम से कम दोनों को सेब मिल जाएगा, दोनों को चीज मिल जाएगी। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि बाबा, अगर सेब एक है, लोग 2 हैं, तो एक को मार डालो, किल वन। संसार ऐसा है। वो बच्चे के पास अखरोट थे। हाँ, वो छोटा बच्चा था, घर में 5 साल का बच्चा, वो बाहर खेलने जा रहा था, तो वो घर में छुपाने की जगह उसको नहीं मिल रही थी कि अखरोट कहां छुपाऊं। मैं छुपाऊं तो शायद मेरा कोई भाई बहन ले जाए, कोई ले जाए, तो उसको डर लग रहा था, कहां छुपाऊं, उसको खेलने भी जाना है। तो घर में बूढ़े दादाजी बैठे थे, तो दादाजी को पूछा कि दादाजी, ये अखरोट आप तोड़ पाओगे दांत से? हाँ, ये अखरोट है, आप दांत से तोड़ पाओगे? तो दादा ने कहा, बेटा दांत इतने बचे कहां हैं कि मैं अखरोट तोड़ूं? तो बोले, बाबा ये संभाल कर रखना, मैं खेल कर आता हूं, आपसे लूंगा, क्योंकि यहां पर सेफ है, यहां पर मेरा माल सुरक्षित है, कारण कि इसके दांत ही नहीं बचे, क्या तोड़ेगा ये? हाँ, इसके दांत ही नहीं है, ये क्या तोड़ेगा? ये है दुनिया। तो आप कैसे समझ सकते हो कि दुनिया किसी और को आगे बढ़ने देगी?
यहां पर थोड़े थोड़े लक्षण डाले, और इसमें एक लक्षण है केकड़े का, क्रैब। देखा है ना आपने क्रैब? उसकी आदत यह होती है कि वो समूह में रहते हैं। 6 टांग है, 2 पंजे हैं जिससे वो ऊपर चढ़ सकता है, बाहर निकल सकता है। लेकिन जब एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा अपने उस पंजे से उसकी टांग को पकड़कर खींच लेता है। फिर दूसरा जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो तीसरा उसकी टांग को पकड़कर खींच लेता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस इंसान के भीतर भी वो थोड़ा सा स्वभाव है कि ये किसी भी बढ़ते हुए को चढ़ने नहीं देगा, कहीं ना कहीं उसकी टांग खींचकर उसको नीचे करेगा। तो ये हकीकत है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि यहां पर आपको समझना पड़ेगा और समझकर इस चीज को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हर किसी को किसी से कुछ न कुछ चाहिए, यहां कोई देने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहां पर आपको मिलेगा नहीं, यहां पर आपको भी देना ही पड़ेगा, तो ऐसे में मन व्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। मन व्यवस्था पर नियंत्रण हो। वैष्णव जन, वैष्णव जन तो तने कहिए रे, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तने कहिए रे, पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे तो है, पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे। गांधी के सेवाग्राम और गांधी के साबरमती आश्रम में ये प्रार्थना रोज गाई जाती थी। कौन ईश्वर का बंदा जो सारा दिन अपना दुख बोले? वो नहीं। ईश्वर का बंदा वो जिसे किसी और का दुख समझ में आता हो। कल ये मेरे साथ भी तो हो सकता है, तो मैं क्यों करूं? आज मैं किसी को सुई चुबो रहा हूं तो कल कोई मुझे भी तो चुबो सकता है, तो मैं क्यों चुबाऊं? आज मैं कोई गंदा शब्द किसी को बोल देता हूं तो कल कोई पलटकर मुझे भी तो कहेगा। साहब, एक बात समझ लेना, एक निवेदन कर दूं आपसे। मैंने कल भी आपसे कहा कि कोई तब तक सुनता है जब तक वो निर्बल है। एक बार उसे पता चल गया कि आप निर्बल हो गए या उसमें बल आ गया, तो वो सुनेगा नहीं, वो नहीं सुनेगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कहते हैं कि हमें पता है कि आपने बचपन में हमारे साथ क्या किया है, कह देते हैं ना कभी कभी। करते समय इस जीव को लगे कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये मन नियंत्रण है। आइए कुछ देर के लिए पहले गाते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तने कहिए रे, पीर पराई जान रे।
बात मान लो, ये कर्म क्षेत्र, मैं लोगों को कहता हूं कि कर्म क्रिया को जरा समझो। आज आप जो कर रहे हो ये चलित कर्म है। एक कर्म होता है स्थित कर्म और एक होता है चलित कर्म। स्थित कर्म उसे कहा गया कि आप कहीं ना कहीं चलायमान हो, आप में जीव है और आपने किसी निर्जीव से किया। हाँ? जैसे यूं मान लिया कि हमने कुछ उठाया और किसी पेड़ को लगाया तो वो हिल नहीं सकता, वो अपनी जगह पर रहेगा, तो उसका परिणाम उसी समय आएगा। लेकिन जीव जीव के साथ जो करता है वो घूमता है, वो कहीं ना कहीं चक्र में घूमकर वापस आएगा। ये दुनिया गोल है साहब। जरूरी नहीं कि जिसके साथ आपने कर्म गलत किया वही आपके साथ गलत करेगा। वो कर्म गलत तो आएगा, लेकिन ये पता नहीं किसके हाथ से वापस आएगा। आएगा जरूर। कर्म कांड अगर मान लो तो वो पलट कर आएगा जरूर, लेकिन घूमकर कब आएगा, कहां से आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। मैंने एक छोटी वार्ता सुनी थी, शायद आपने भी कभी सुनी हो। एक शहर में एक बहुत बड़ा टावर था। उस टावर में एक आदमी, और टावर में बहुत बड़ा ऐसी घड़ी लगी हुई थी। हाँ? तो जो आदमी उसको रोज चाबी देता था, हाँ? उसका टाइम बनाता था, तो वो क्या करता था, आपके टेलीफोन करके ऑपरेटर को पूछता था कि टाइम कितना हुआ है, समय कितना हुआ है, जरा बताओगे। तो वो ऑपरेटर उसको समय बताता, तो ऑपरेटर के समय बताने के बाद वो उसको घड़ी को वैसे ही बनाता था कि आज 10:10 हुए हैं, 10:05 हुए हैं। वो जो कहा जाता था उस अनुसार वो करता। ऐसे सालों हो गए, बहुत सालों तक चलता रहा। हा? एक दिन उसने फोन किया समय पूछने के लिए, जैसे करता था। और जो उसको रोज समय बताता था, उस ऑपरेटर ने, टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा कि बाबा कल से शायद यहां पर दूसरा आदमी बैठेगा, क्योंकि मैं इस गांव से अभी छोड़कर काम जा रहा हूं, मेरी बदली हो गई है। अब रोज मुझसे पूछा करते थे और रोज मैं आपको समय बताता था मैं, लेकिन आज जानना चाहता हूं कि आप कौन हो और क्यों मुझसे समय पूछते थे। उसने कहा बाबा मैं अगर हकीकत बोलूं तो मैं फलाना जो टावर है ना शहर के बीच में, मैं उसका घड़ी का संचालन करता हूं, और आप जो समय बोलते हो वही समय मैं वहां पर लगाता हूं। उसने बोला बड़ी अजीब बात है, उसी घड़ी को देखकर तो मैं अपना समय बनाकर यहां आकर बैठता हूं। उसी घड़ी को देखकर, वही घड़ी मैं रोज देखता हूं और वही समय मैं अपनी घड़ी में लगाता हूं और वही समय आपको बोलता हूं और वही समय आप लगाते हो। ये दुनिया कितनी गोल है, कितनी गोल है। यही हमें पता चल जाता है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के संग में ही हैं। नहीं हो सकता साहब विलग कोई। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये प्रमाण दे रहा हूं। मेरी यहां पर पहले दिन से जो व्यवस्था चल रही है वो है नियंत्रण की। अपने आप पर हम नियंत्रण करें, एक शरीर से, दूसरा स्वभाव से और तीसरा मन व्यवस्था से। अगर लगता है कि हमको शरीर में कहीं ना कहीं रोग आ रहा है, किसी कारण से, व्यंजन से, किसी व्यवस्था से, तुरंत कोई ना कोई उसका मार्ग लेकर उसको ठीक करो। व्यक्ति तो वो जो जब जिस चीज को ग्रहण करना चाहे ग्रहण कर ले
और जब जिस व्यवस्था को छोड़ना चाहे छोड़ सके, इतनी ताकत हमारे भीतर होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए। और हम इतने कमजोर। तो मेरे पास एक आदमी है, मेरे साथ वो सफर में चलता नहीं है। एक दिन उसको मैं जबरदस्ती सफर में लेकर गया। मैंने बोला चलो 5-6 घंटे हमको कार में चलना है। तो बहुत उसने मना किया, बोला साईं जी मुझे मत ले चलो, मत ले चलो। मैंने बोला नहीं चलो मेरे साथ, इस बार चलना है क्योंकि काम कुछ ऐसा है। उसको पान खाने की आदत है कि हर 15 मिनट में उसको चपर 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 चले। और मेरे साथ बैठ के कैसे करे, उसको बड़ी तकलीफ थी इस बात की, बड़ी तकलीफ। लेकिन क्या करे, छुप छुप के उसने पहले ही मेरे साथ और जो थे उनको बोल दिया फलानी दुकान से इतना बड़ा वो ले लेना, इतना बड़ा। होते वक्त हूं बड़ौदा माठे कार में हतो। बड़ौदा के लिए मैं जा रहा था, वहां पर कोई गुजर गया था तो वहां पर मुझे पहुंचना था और माध्यम मेरे पास और था नहीं। मैं शरीर जा रहा है तो भी आदमी उसको छोड़ नहीं पा रहा। एक तो तुरंत अपने भीतर एक आप चाहो तो तुरंत उसका निर्णय ले सकते हो, चाहो तो। शरीर को थोड़े दिन सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। आदत है ना हमें, शरीर को जैसे चलाया जाता है शरीर वैसा बनने लग जाता है। थोड़े दिन तकलीफ होती है, अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है। उस समय सिर्फ फर्क इतना है कि अपने शरीर की व्यवस्था को कहीं और तरफ मोड़ लो, कहीं और तरफ मोड़ लो। हमारी आदत है कि उस दिन वो एक संत की कथा सुन रहा था तो संत ने कहा कि वो किसी आदमी को संतों ने कहा कि हुक्का छोड़ दो, हुक्के से दूर रहो, हुक्के से दूर रहो। तो उस आदमी ने क्या किया, घर में 100 फुट का पाइप ले लिया, आंगन में हुक्का छोड़ा और पाइप 100 फुट का लगा के अंदर बैठा और 100 फुट पाइप से हुक्का वहां से गड़गड़ाने लगा। और किसी ने कहा कि इतना बड़ा पाइप लगा कर रखा है, बोले क्योंकि संतों ने कहा हुक्के से दूर रहो। तो 100 फुट तो दूर कर दिया उसको, 100 फुट दूर कर दिया उसको। अब ये हुक्का 100 फुट दूर रहेगा और ये पाइप यहां तक रहेगा और मैं आपके ऊपर है। शरीर लाचार हो गया तो साहब कोई किसी का नहीं, ये तो समझ लो, ये तो समझो साहब। सेवा भी कोई कर कर के आखिर थकता है और अंत वहां आता है। लोग आकर किसी न किसी दरबार, किसी न किसी संत के पास कहेंगे बाबा अब इसको छुट्टी दो, अब इसको छुट्टी दो, अब नहीं होता, अब इसको छुट्टी दो, अब इसको छुट्टी दो। ऐसा होता है। तो एक शरीर पर नियंत्रण हो, दूसरा मन व्यवस्था। मन खराब होता है, एक लोभ, हमारी मांग समाप्ति ही नहीं होती। परमात्मा जितना देता जाता है उतना हमारे भीतर सुख नहीं आ रहा, उतना हमारे भीतर कहीं ना कहीं हवस आ रही है। माफ करना, आपके घर अच्छे बन गए, घरों की व्यवस्था अच्छी बन गई, उसके बाद जो है उसका उपयोग करना है, उसकी चिंता नहीं करनी है। मेरी बात समझ लेना। लोग बड़े फगर के साथ कहते हैं कि परमात्मा ने इतना दिया है कि मैं चुपचाप भी बैठूं तो 7 पीढ़ियां खाएगी। अगर इतनी सारी व्यवस्था है तो चिंता किस बात की? फिर हाय हाय क्यों? फिर क्यों हाय हाय? सारा दिन अपने विचारों को झोंक कर रखा है, सारा दिन, सारा दिन। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
एक, परमात्मा जितना दे उसका सुख लो। संघर्ष इसीलिए होता है कि संपन्नता आए। मेरी बात समझना, आप परिश्रम इसीलिए करते हो कि संपन्नता आए, कि हम भरपूर हो जाए, भर जाएं। ठीक है ना? यहां तक ठीक है? आप जो भी आप परिश्रम करोगे वो इसलिए करोगे, संघर्ष करोगे, सारी दुनिया से झगड़े, जितने भी सारे झंझट करने हैं वो इसलिए करोगे कि हम संपन्न हो जाए। और जिस दिन संपन्न हो जाओ उसके बाद फिर संघर्ष किस बात का? फिर संघर्ष नहीं है, फिर तो अपना कर्म करना है बस। फिर संघर्ष नहीं करना है, फिर लड़ना किस बात का है, फिर झंझट किस बात का है? फिर तो हम संपन्न हो गए। संपन्न व्यक्ति सुख भोगता है, संपन्न व्यक्ति संघर्ष नहीं करता। हा? वो लड़ता फिरता नहीं है, वो सुख देता है। जो परमात्मा ने मुझे दिया मैं उसका भी सुख लूं, और परमात्मा ने जो मुझे दिया है उससे औरों को भी सुख दूं, औरों को भी दूं, क्योंकि दिया है देने वाले ने। हाँ, उस देने वाले ने। हाँ, मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न था मालूम मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिले और मिलने का हमें धन्यवाद हो। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न तेरा सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तूने दिया और मैं भूल गया।
एक छोटी सी व्यवस्था कही, याद आ रही है। महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई। युधिष्ठिर राजा बन गए। महाभारत का एक चरित्र कुंती एक ऐसा चरित्र है जिसने भगवान की उस सारी लीला को अपने आंखों से देखा है और एक एक विषय को अपने भीतर जमा किया है। कुंती बोली नहीं है कभी भगवान से। कुंती कभी भी जाकर भगवान कृष्ण को बोली नहीं, वो चुपचाप देखती, चुपचाप सहती। कुंती के 5 बेटे सुरक्षित हैं। परीक्षित की रक्षा भी भगवान ने गर्भ में कर दी। अभिमन्यु की बहू जब रोती हुई आई है, अश्वत्थामा जब लड़ नहीं पाया पांडवों से, तो उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है पांडवों के वंश को नाश करने के लिए। अश्वत्थामा की पत्नी गर्भ से है, बाकी पांडवों का पूरा वंश नाश हो चुका है। कोई भी पुत्र संतान पांडवों के पास बची नहीं थी। भगवान कृष्ण जब जा रहे थे, तो दौड़ती दौड़ती आई है कि बाबा कोई वाण मेरी कोख की तरफ बढ़ रहा है, और भगवान ने परीक्षित की रक्षा कोख में की। यह भी कुंती ने अपनी आंखों से देखा। आखिर वो घड़ी आई जब भगवान सबको विदा करके वापस अपने द्वारिका जा रहे थे कि अब बहुत दिन हो गए द्वारिका को छोड़ के मैं अपने घर जाऊं। रथ पर जा रहे हैं और बीच मार्ग पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला को देखते हैं दूर से। दारुक को कहा, भगवान के जो रथवाहक थे उसको कहा कि दारुक देखो तो सामने कौन है, कोई पहचाना सा लग रहा है। देखा कि मां कुंती सफेद साड़ी में पल्लू लिए हुए वहां खड़ी है। मां, बुआ कहते थे, आप यहां पर? बोले कृष्ण, आज तक जब भी मुझे दुख था तू मेरे साथ था, आज सुख में मुझे छोड़कर जाएगा? जब जब मेरे बच्चों पर आई तब तब आप थे, उनका संरक्षण आपने किया, चाहे मैंने मांगा नहीं मांगा, लेकिन जब जब विपत्ति आई आप मेरे संग थे। अब तो सब ठीक है। आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। इन सारी आपदाओं में मैं दुखी नहीं थी क्योंकि आप मेरे साथ थे। आज मैं इसलिए दुखी हूं कि आज सब ठीक है और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो एक वर दो बाबा। शरीर से आप चाहे मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन मेरी अंतर आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे।
मेरा ये मन, मेरा ये मानस कभी भी आपके सिवा खाली न हो। आप उसमें बरे रहे तो मैं जाने दूंगी, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। यही व्यवस्था है। संपन्नता आ जाना इसका अर्थ यह नहीं कि हम मालिक को भूल जाए। यही बड़ी दिक्कत है। जब तक नहीं था तब तक हर कर्म में आपने उसे याद किया। अब तो आ गया है, अब तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है साहब। मैं सच कहता हूं, दुखी आदमी को संतों की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी सुखी आदमी को है। क्योंकि पता नहीं कब वो सुख से अपने भीतर दुख को पैदा कर ले। क्योंकि एक बार आकाश की तरफ चढ़ने वाला आदमी, अगर कहीं उसको सीधा सिखाने वाला कोई नहीं मिला ना, तो आकाश से गिरते हुए देरी नहीं करता, ऊपर से नीचे आते हुए देरी नहीं करता। जमीन पर चलने वाले को क्या सिखाना है? जो आकाश में उड़ता होगा उसको ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, जमीन पर चलने वाले को उतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप पैदल चलो और कोई हवाई जहाज उड़ावे, ज्ञान किसको चाहिए? पैदल चलने वाले को तो दिख रहा है कि सामने क्या आ रहा है, कैसे बचना है। उसको तो ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला वो व्यवस्था दिखाई भी नहीं दे रही कि पता नहीं बादल में क्या छिपा हुआ है, आकाश में क्या छिपा हुआ है। वैसे ही जब परमात्मा व्यवस्था से भर दे और आप चढ़ने लगो, तो ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, ये मान लेना। ज्यादा सत्संग, ज्यादा संतों की जरूरत है, ये मान लेना। तो इसलिए तेरे नाम के गुण गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं। तेरे नाम के गुण गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मन पर तुरंत जीव का नियंत्रण बने। मैंने यहां पर आपको जो भी व्यवस्था इन 3 दिनों में कही है, अब धीरे धीरे मैं अपनी बात को समेटूं। बात यही है कि हम बस सुनते हैं, नहीं कब तक सुनोगे? मैंने कल भी आपसे कहा कि इतने सत्संग चल रहे हैं, अगर लाभ लेना चाहे तो आदमी एक घड़ी में पूरा लाभ ले सकता है। एक घड़ी में, एक घड़ी में साहब, ठोकर लगते हुए देर नहीं लगती, एहसास होते हुए देर नहीं लगती। अगर ये करना चाहे तो, करना चाहे तो। हमारी हालत ऐसी है कि कबूतर, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कबूतर पेड़ पर बैठा रहता है और उसके सामने अगर बाज या बिल्ली कोई उसको मारने वाला आता है तो कबूतर आंखें बंद कर देता है। वो ऐसा ही समझता है कि जैसे मैं उसे नहीं देख रहा वैसे वो भी मुझे नहीं देख रहा, और पता तब चलता है जब उसके ऊपर वो वार हो चुका होता है और वो कहीं ना कहीं उसकी गर्दन किसी के मुंह में हो जाती है। शायद हम भी वैसे हैं।
होगा मसीहा सामने तेरे, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आकर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये तो चलता रहेगा। तुझे कहीं ना कहीं अपना सहारा खुद बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कोई किसी का नहीं झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। तो कहीं न कहीं इस जीव को मेरा इस बार विषय बड़ा स्पष्ट ही रहा। मैंने आरंभ करना चाहा कि मैं आपको कहूं कि इस सत्संग में से 5 सद्गुण लेने चाहिए, लेकिन मैं इस बार एक ही गुण तक रह गया, नियंत्रण। संभालो अपने आप को। मैंने सुना है कुछ संत आपस में बैठे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि मुझे ये कला आती है, ये कला आती है। किसी ने कहा कि मैं उड़ सकता हूं, किसी ने कहा मैं पानी पर चल सकता हूं, किसी ने कहा मैं आग पर चल सकता हूं। हाँ हाँ कर रहे थे सब लोग। एक ने कहा मैं अपने मन को संभाल सकता हूं। जैसे ही उसने ये कहा तो सारे के सारे संत उसके पास आकर बैठ गए। बोले साहब ये कला हमको भी सिखा दो, क्योंकि यही एक कला है जो हम नहीं सीख पाए हैं। यही एक कला है, यही एक कला है। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना कहते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक
युवान था, उस युवान में एक कला आ गई कि वो जो एक बार देख लेता उसको तुरंत कर जाता। एक बार अगर किसी को चित्र बनाते हुए एक बार देख ले तो वो वैसा का वैसा चित्र बना सकता था। कोई सोने का कोई आभूषण बनाता हुआ देख ले तो वो सोने का आभूषण बना ले। कोई कविता एक बार कह दे तो ये उसको कविता को तुरंत बोल सकता था। इतनी उसमें कला थी। धीरे 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 उसके भीतर उसका अहम आता गया। उसकी मां उसको बहुत प्रेम करती थी। उस मां से देखा नहीं गया कि मेरे बच्चे में ये जो अहम आ रहा है, कला थी तो ठीक था, ये सब कुछ कर लेता है, ये तो अच्छा है, लेकिन इसके भीतर ये जो अहम आ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध जब उस गांव में आए हैं तो इस मां ने कहा कि सुन बेटा, मैं तेरी कला को तब मानूं कि तू महात्मा बुद्ध जो करे वो करके दिखाए। महात्मा बुद्ध जो करे वो कर कर दिखाए। महात्मा बुद्ध भी समझ गए कि इसको जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, ऐसी व्यवस्था करी। कुछ लोग आकर महात्मा बुद्ध को बहुत सारी बधाइयां धन्यवाद देने लगे कि आपने तो फला 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 काम कर दिया। महात्मा बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ लोग आए आकर महात्मा बुद्ध को बुरा भला कहने लगे, तू ऐसा तूने तो हमारा घर बिगाड़ दिया, तेरे कारण मेरा बेटा ऐसा हो गया, तेरे कारण मेरा बेटा साधु बन गया, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण वो हुआ। और कोई तो ऐसा भी आया जिसने आकर महात्मा को एक झापड़ भी जड़ दी, थप्पड़ भी मार दी। महात्मा उसी मुद्रा में बैठे रहे। ये आदमी दौड़ता हुआ वापस आया, बोला मां, आपने तो मुझे बुद्ध के पास भेजा, लेकिन कौन सी कला सीखने को भेजा? अरे इस आदमी को जो इतना अच्छा होता है तो भी ये शांत बैठा है, और इसके साथ बुरा होता है तो भी ये शांत बैठा है। इसमें तो कोई कला ही नहीं। हाँ, इसमें तो कोई कला ही नहीं। अगर कोई इसको अच्छा बोले तो इसने हंसना चाहिए, और कोई बुरा बोले तो इसने रोना चाहिए। ये तो वैसी की वैसी मुद्रा में, ये कौन सी कला है? बोले बेटा, यही तो कला तुझे सीखनी है कि हर व्यवस्था में तू समान रहकर दिखाए। ये कला तेरे में आ गई, तू अपने मन को संभालने में लग गया, तो उसके जैसी और कोई कला हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो बात है कि हम अपने विचारों को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। किसी ने हमको पूजा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान हो गए। आज मैं संतों की गादी पर बैठ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं स्वयं भगवान हो गया या मैं संत हो गया। मैं अगर समान रहता हूं, और कहीं किसी कारण से परिस्थितियों ने मुझे ठोकर भी मार दी और मैं नीचे भी आ गया और मैं समान रहता हूं, तो ये होता है मन का नियंत्रण। क्यों? कारण कि दुनिया आपको लगता है कि हमेशा वही दिखाएगी। अगर आप ये मानकर चलते हो कि चित्र एक ही प्रकार का आपके सामने रहेगा, तो आप बहुत बड़े भूल में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो। ये तो जो हर पल बदलती रहे वो दुनिया होती है, जो हर पल ठेंगा और अंगूठा दिखाती रहे वो दुनिया है। और ऐसे में अपने आप को समान रखना ये मन का नियंत्रण है। कर्म तो तभी कर पाओगे जब अपने आप को समान रखोगे, अपने आप को समान रखोगे। तो सत्संग का पहला सद्गुण ये आना चाहिए कि हम धीरे 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 अपने आप को नियंत्रित करते जाएं। मनसा वाचा कर्मणा, शरीर के कर्मों के अनुसार, शरीर के व्यवहार के अनुसार जो जो चीजें किसी और को दुख देती हो या पलटकर हमें दुख मिलता हो, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए।
हमारे शब्द अगर किसी को बेधते हैं तो ये मान लो कि ये शब्द कहीं ना कहीं लौट कर वापस आएंगे, तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। आपके मन में कोई बात बस जाती है और उसके बैठने से आपको कहीं ना कहीं त्रास होता है, तकलीफ होती है। परिश्रम करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। कर्म शब्द की परिभाषा ही बहुत अलग है साहब, बहुत अलग है, बहुत अलग है। और उसको अगर कर्म फल से जोड़ा जाए तो हर व्यवस्था हमें कहीं ना कहीं फल देती है। गीता ने स्पष्ट कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जो कर रहा है वो कर्म है, तू जो कर रहा है वो कर्म है। देखना, चलना, फिरना, सुनना, बोलना इत्यादि जो भी हो रहा है वो तेरा कर्म है। और आप सीधे सीधे बोलते हो कि कर्म का फल मिलता है। अब तो सीधे कहते हो गीता में कि कर्म का फल मिलता है, तो इसका अर्थ मैं जो बोलूंगा वो भी फल होगा, मैं जो देखूंगा वो भी फल होगा, जो मैं सुनूंगा वो भी फल होगा, मैं सोऊंगा तो वो भी फल होगा, मैं जागूंगा तो भी वो फल का कहीं ना कहीं कारण होगा, मैं चलूंगा तो भी वो फल का कारण होगा। इसलिए क्यों ना मैं सचेत हो जाऊं अपने मन से। Why not be alert? सावधान क्यों ना हो जाऊं। वो व्यवस्था जो मेरे मन को दुखी करती हो, क्यों ना उसका त्याग कर दूं, क्यों ना उसको नियंत्रित कर दूं। तो सत्संग के माध्यम से धीरे 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 अपने ऊपर नियंत्रण लाना सीखो। ये सत्संग तभी तक सफल नहीं है। हम गाते रहें, आप गाते रहो, उससे क्या होगा, क्या होगा। भीड़ होने से कुछ नहीं होता साहब। क्या होता है भीड़ होने से? हाँ? अगर आपको भीड़ देखनी है कि लोग आपको देख रहे हैं, तो साहब सीधी सीधी बात बोलता हूं, इस शर्ट को उल्टा पहन लो, देखो लोग कैसे देखते हैं। उसके लिए संत बनने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये मैं आगे की तरफ मैंने बटन लगाए, उसकी जगह पीछे की तरफ लगाओ तो देखो दुनिया कैसे देखती है और कितना पूछती है क्या हुआ, कि कौन सा नया फैशन है। हाँ? वैसे आपको शायद एक भी दिखने वाला मिले, वैसे आपको हजारों लोग पकड़ पकड़ कर पूछेंगे कि ये क्या है। हाँ? चोटी पीछे की जगह नहीं, आगे की जगह कर लो, क्या है। हाँ? कितने लोग देखते हैं, कितने लोग पूछते हैं, देख लो। हाँ? कभी मुंबई की बड़ी बड़ी होटलों में आकर देखो, फैशन करते हुए लोग इसीलिए करते हैं कि दुनिया उन्हें देखे। किसी ने यहां से चोटी निकाल ली, किसी ने यहां से निकाल ली, किसी ने यहां पर सफेद बाल कर लिए, यहां पर दूसरे हरे रंग के बाल कर दिए, यहां पर नीले के कर दिए। उनसे अगर पूछा जाए कि ये विचित्र रूप आपने क्यों धारण किया है, तो वो सीधा सीधा बोलेंगे, साहब इसके कारण ही तो दुनिया देखती है, इसके कारण दुनिया देखती है। सिने अभिनेत्रियों ने अपने आप को नग्न करके घुमाना शुरू कर दिया, और उनसे जब पूछा गया तो वो जवाब यही देती हैं, इसी कारण से तो लोग देखते हैं, नहीं तो देखते नहीं लोग। ये हकीकत है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो देखने के लिए तो आपको बस खाली विचित्र होना है, और क्या बात है, विचित्र होना है। बाकी और कोई तमाशा अगर करना है साहब, मैं इन सारी बातों का खंडन करता हूं। कोई बबूत निकाल कर देता है, कोई रुद्राक्ष निकाल कर देता है, कोई क्या, कोई कैसा। मेरे पास अभी एक कार्यक्रम हुआ, जलगांव का जादूगर आया, वो ब्लेड खाकर दिखा रहा था। हाँ? दाढ़ी का जो ब्लेड होता है ना, वो ब्लेड खाकर दिखा रहा था, जबान पर रख के अंदर डालकर दिखा रहा था। ये तो कला है, उस पे लोग ताली बजाते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि कपड़ा अब बदली कर दो तो लोग ताली नहीं बजाएंगे, लोग पैसे चढ़ाते हैं। बस अंतर इतना ही है, और क्या है।